जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है 5 शेयर का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कल खरीदना है या बाद में खरीदना है। ठीक है, आपको एक नॉलेज मिलेगी, नॉलेज के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे मार्केट के अंदर खलबली मचा देने वाली न्यूज़ कौन सी है? ट्रम्प टैरिफ, यही है ना, इसके अलावा कुछ और है? और कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी कोई न्यूज़ है। ये क्या? उसको न्यूज़ नहीं बोलेंगे, इसको एक डेटा बोलेंगे। डेटा क्या है कि लगातार एफआईज अगर माल बेच रहे हैं, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, मार्केट के अंदर अगर गिरावट की अगर बात करें तो एफआईज लगातार जो माल बेच रहे हैं मंथली बेसिस पे आप देखें, अभी कौन सा मंथ गया है जी? नहीं मालूम हमें कौन सा मंथ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मंथ बीत गया है। जुलाई बीत गया है। ठीक है, 47,000 करोड़ का माल बेचा है इन्होंने जुलाई में। आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ? कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी भी अगस्त की बात करें तो 15,000 करोड़ का ये माल बेच चुके हैं। कोई दिन ऐसा जाता है आज के दिन को छोड़ के? कोई दिन मुझे बताइए आप। यहाँ पर देखिए, आप देखिए, छुट्टी की बात अलग है या थोड़ा बहुत कभी कभी माल बेच देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए डेली का आप देख लीजिए। 7 अगस्त 4,900 करोड़ का माल, 6 अगस्त 4,999 करोड़ का माल। उससे पहले देखेंगे 22 करोड़ का माल बेचा। 4 अगस्त को देखेंगे यहाँ पर 2,500 करोड़ का, 1 अगस्त को 3,300 करोड़ का, 31 जुलाई को 5,500 करोड़ का। आप किसी भी दिन उठा के देखिए, जो रेड आपको दिखाई देगा, यहाँ पर डेट दिखाई देगी, यहाँ पर रेड दिखाई देगा, यहाँ पर कितने करोड़ का माल बेचा ये दिखाई देगा। ठीक है, तो देख लीजिए, कहीं पर ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा ग्रीन, 374 करोड़ का एक दिन 14 जुलाई को माल खरीद लिया। तो वो खुशी का दिन नहीं है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि बिकवाली कितनी हुई है। ठीक है, तो जुलाई में आप देखेंगे लगातार माल बिक रहा है। माल बेचने की वजह से ही शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो इतना घबराने वाली बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीआईज यहाँ पर खरीद भी रहे हैं। देखिए, अगर एफआईज बेचें, वो खरीदे कौन? पब्लिक। तब बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे अभी तक 10,000 करोड़ का माल ये खरीद चुके हैं। और अगस्त के अगर देखिए आप, अगस्त मंथली बेसिस पे देखेंगे उधर कितना माल, 47,000 45,000 करोड़ का जो माल बेचा है, इन्होंने 60,000 करोड़ का खरीदा है। देखिए डीआईज पूरी टक्कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जबरदस्त, जितना वो बेचते हैं सब खरीद रहे हैं पूरा। हाँ बेचिए, हम खरीदते हैं। ठीक है, तो इतना डरने वाली भी बात नहीं है कि मार्केट में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, हो सकता है कि आप जो वीडियो बताई जाती हैं सिर्फ उन्हीं के रिजल्ट्स देखते हो। डेली के 50-50 कंपनियों, 60-60, 100-100, 150-150 कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अधिकांशतर कंपनियों का आप देखेंगे या तो फ्लैट या कमज़ोर, या कोई शेयर अगर तेज़ी से भागा हुआ है तो उसके थोड़े से मजबूत मान सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियों के आपको रिजल्ट्स कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मिला के देखें, Q4 के रिजल्ट्स की कंपेयर अगर करते हैं तो रिजल्ट्स कमज़ोर ही हैं। तो एक तो एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, दूसरा ट्रम्प टैरिफ लेकर आ गया, तीसरा यहाँ पे देखें एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। तो शेयर आपका रुकेगा कैसे? पता चल गया गिरावट के कारण। चलिए अब आ जाइए कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है। क्योंकि 5 शेयर कवर करने हैं, थोड़ा तेज़ी से यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे NSDL IPO बहुत सारे लोगों को मिला होगा, कुछ को नहीं मिला। जिनको नहीं मिला उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ पर देखिए खुलने के बाद 880, उसके बाद देखिए लगातार तेज़ी 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 और ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर लोगों का बना के दे दिया है। ये तो 50% ही भाग गया। ठीक है, तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखा दी है। कब से लेकर? 6 अगस्त से लेकर अभी तक। ठीक है, ज़बरदस्त तेज़ी 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 दिखा दी है। ठीक है, तो बात करते हैं इस कंपनी की। तो देखिए जो तेज़ी बनती है, 800-900 हज़ार रुपये का शेयर तेज़ी दिखाता है, वो वैसे नहीं दिखाता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होता है। सबसे पहली बात, जिस तरह से CDSL का बिजनेस है उसी तरीके से इस कंपनी का बिजनेस है। शानदार बिजनेस है, दोनों का टिकाऊ है। जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, म्यूचुअल फंड रहेंगे, तब तक इन कंपनियों के काम चलते ही रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 26,000 करोड़ का मार्केट कैप, बस यही खेल होता है। BSE के शेयर के अंदर जो ज़बरदस्त तेज़ी चलती चली गई ना, 440 रुपये से सीधा पहुँच गया था वो 7,000 रुपये तक। उसके पीछे का कारण ये था, मार्केट कैप कम और साथ में शेयर के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी। तो ये शेयर भी ऊपर की साइड में भाग सकता है। इवन कि ये भी 7,000 तक पहुंच सकता है। आप रोक नहीं सकते इसको जी। क्या प्रूफ है कुछ? मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एकदम जल्दीबाजी मत कीजिए। एकदम तेजी बनी है, आपको रुकना चाहिए। सीधा फंडा है, रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात है, वो कितना आगे भाग सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आपको रुकना है। परफॉर्मेंस आगे देखनी होगी,
अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो शेयर भागेगा, बीएससी की तरह। जैसे शेयर ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, उसके बाद बोनस स्प्लिट भी मिलता है। चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल। तो सेल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। 326 करोड़ की सेल्स थी 2020 के अंदर, उसके बाद 466 करोड़, उसके बाद 761, 1022 करोड़। परफॉर्मेंस देखिए आप, वैसे ही शेयर नहीं भाग रहा है। आपको लग रहा होगा कि वैसे ही भाग रहा, नहीं, परफॉर्मेंस देखिए उसके हिसाब से भागता है शेयर। 1268 करोड़, उसके बाद 1420 करोड़। देखिए परफॉर्मेंस कितनी सुपर है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 376 करोड़ का हो गया, लगातार बढ़ रहा है। और प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि लगातार तेजी है प्रॉफिट के अंदर। पहले कितना था, 125 करोड़ का, उसके बाद 189 करोड़, उसके बाद 213, 235 करोड़, उसके बाद देखेंगे 275 करोड़, उसके बाद 343 करोड़। मतलब कि पिछले ईयर के अंदर चारों क्वार्टर का जोड़ नेट प्रॉफिट का अगले क्वार्टर को बीट करता चला जाता है, आगे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले क्वार्टर में जो था अगला क्वार्टर उससे ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू रहेगा तब की बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल डेट फ्री कंपनी है, 1965 करोड़ का कंपनी के बाद रिजर्व्स है और 10 करोड़ का सिर्फ कर्जा। अब आगे देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे दिखाता है शेयर, उसके हिसाब से शेयर के अंदर तेजी बनेगी। तो अगला शेयर है जेके टायर्स, ठीक है। टायर इंडस्ट्री कभी बंद होने वाली नहीं है, कंपटीशन का शिकार जरूर होती हुई कंपनी नजर आएगी। फिलहाल देखेंगे टायर्स, तो आप देखिए गाड़ी ले ली तो टायर्स तो खराब होते रहते हैं, कुछ समय के बाद चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। अगर रोड पर इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं तो टायर्स की तो बिक्री होगी। रोड पे देखेंगे बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, हाँ, तो टायर्स की तो बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो टायर का बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है, आप समझेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी खत्म नहीं होने वाला है तो 5 साल में आप देख लीजिए शेयर भी कभी खत्म नहीं होगा। सीधा 100 रुपये से सीधा सीधा भागते भागते कितना मारा ऊपर की साइड में, 500 रुपये से भी ऊपर मारा। कितना हाई देख लीजिए, कितना मारा था ऊपर की साइड में, 500 रुपये। 500 रुपये से गिरता गिरता अभी फिर देखिए इसके अंदर पिछले 6 महीने के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। और 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, नीचे की साइड में पहले गिरता है, गिरावट कितनी हो जाती है शेयर के अंदर, ज़बरदस्त 253 रुपये तक पहुंच जाता है। 253 के बाद फिर अच्छी खासी तेज़ी रैली बनती है एक बढ़िया, और रैली ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है। और ये कितने परसेंट की रैली बनती है ये भी देख लीजिए आप कहेंगे कि ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए कितनी है, 50% की रैली है। 50% के बाद आपको मालूम है कि बड़ा प्लेयर निकलता है बेचने के बाद, ठीक है। तो अभी ये शेयर देख लीजिए यहाँ पर है, 1 महीने से प्रेशर बन रहा है मार्केट के अंदर टैरिफ को लेके। चलिए तो देख लीजिए मार्केट कैप कितना है, 8,900 करोड़ का। अगर आप एक छोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं जी, ये तो भाग चुकी है, ठीक है, भाग चुके हैं, लेकिन फिर भी और पोटेंशियल इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो टायर इंडस्ट्री ने बढ़िया लोगों को पैसा बना के दिया कि टायर, देखिए समझना होता है कि कौन सी कंपनी के अंदर हमेशा डिमांड बनी रहेगी। देखिए टायर्स के अंदर डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है, लगातार बनी रहेगी, नई गाड़ी के अंदर भी और जो पुरानी गाड़ी है उनके अंदर भी टायर्स की डिमांड तो बनी ही रहेगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। टायर्स की डिमांड का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस कंपनी की ही डिमांड बनी रहेगी, मतलब कि सेक्टर बढ़िया है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, याद रखें। 1 साल पहले 3,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,600 लगातार 3,600 3 क्वार्टर, उसके बाद देखिए 3,700 करोड़, अभी देखेंगे 3,800 करोड़, थोड़ा सा आगे खिसका है, बहुत अच्छी बात। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपके सामने है 402 करोड़ का, उससे पहले 363 था, 314, 421 करोड़, उससे पहले 500 करोड़ का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखना चाहिए 208 करोड़ का, उससे पहले 144 था, 80, 199 करोड़, उससे पहले 290 करोड़। तो इन क्वार्टर्स को अगर देखते हैं तो परफॉर्मेंस ठीक है, और 1 साल पहले वाले को देखते हैं तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर भी यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 163 करोड़ का। तो इन 2 क्वार्टर्स की अपेक्षा, इन 3 क्वार्टर्स की अपेक्षा अच्छा प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और 1 साल पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गई आपको। तो अगली कंपनी है टाटा मोटर्स। क्या बात की जाए, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया मतलब बिजनेस के अंदर सब कुछ बढ़िया है, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, बिजनेस शानदार है, ग्लोबली भी कंपनी काम करती है, साथ ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी ज़बरदस्त काम करती है, ठीक है। बात करें कंपनी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स रिपोर्ट्स Q1 प्रॉफिट ड्रॉप्स आया है यहाँ पर, यूएस टैरिफ की वजह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। यूएस टैरिफ की वजह से बड़ी दिक्कत है, ग्लोबली जो कंपनी काम करने वाली है उनको बड़ी दिक्कत परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कंपनी ने 4,003 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट दिखाया है, ये 63% प्लंज हो गया है, मतलब कि गिरावट है इसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर 50% से भी ज़्यादा गिरावट है, लेकिन ये एस्टिमेट को बीट करता है, या एस्टिमेट के बराबर आप बोलेंगे इसको, ठीक है। तो बीट एस्टिमेट कर रहा है ये,
लोगों का एक्सपेक्टेशन ही इतना था कि इस तरह की दिक्कत परेशानी रहेगी तो कंपनी इतना दिखाएगी। तो अगर देखिए बात की जाए तो 4,000 करोड़ भी कम नहीं होता है कम अगर देखा जाए तब। हाँ, बड़ी कंपनी उसके लिए कम हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ 4,000 करोड़ कम होता है क्या? बताइए ना जी। बहुत बड़ी कंपनी है उसके लिए तो हिसाब से सारी चीज़ें देखिए, नुकसान नहीं जाना चाहिए कंपनी को। ऊपर नीचे होता है, चलिए चलेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार किस तरह के रिजल्ट्स हैं। तो यूएसए से 15% का रेवेन्यू निकालती है कंपनी, तो वो हिट होगा अगर टैरिफ चालू रहता है। देखिए टैरिफ की वजह से, हाँ पूछे ना तो मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। इतना बुरा हाल हो रहा है वहाँ पर टैरिफ की वजह से, आप सुन नहीं सकते, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है अमेरिका के अंदर। चलिए लास्ट अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। देख लीजिए सबसे पहले 1 साल पहले 1,07,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,01,000 करोड़, उसके बाद 1,12,000 करोड़, उसके बाद 1,19,000 करोड़। तो 1,04,000 करोड़ कम होता है क्या? रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। 94,000 करोड़ का कंपनी ने खर्च दिखा दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 करोड़ का आ गया। उससे पहले 16,000 था, उससे पहले 12,000 करोड़, उससे पहले 12,000 करोड़, उससे पहले 15,000 करोड़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर असर देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से शेयर में दबाव प्रेशर देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने का मतलब समझिए कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। अगर कंपेरेटिवली देखिए अच्छे, तो आप समझेंगे कि ये 10,200 करोड़ कम नहीं होता है। और मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि ये नेट प्रॉफिट जो 4,000 करोड़ का दिखाई दे रहा है, ये भी कम नहीं होता है। नुकसान नहीं आना चाहिए बस। 8,500 करोड़, तो उससे पहले 5,400 करोड़, उससे पहले देखेंगे 3,400 करोड़। तो अच्छा खासा प्रॉफिट ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को, जंप देखने को मिला था। नहीं तो नॉर्मली आप देख सकते हैं इतना ही इसी तरीके का प्रॉफिट कभी ऊपर नीचे हो जाता है। पीछे भी देखेंगे तो 2-3 क्वार्टर में कम हुआ है, ठीक है। उससे पहले देखिए 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, बीच बीच में जंप मारने लगता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है गार्डन रीच बिल्डर्स, ठीक है। 2,500 रुपये का शेयर है और कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है। देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स अगर 19-20 भी आए तब भी शेयर के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से युद्ध का माहौल है और 50%, 25% का टैरिफ और बाद में 50-25% बताकर, मतलब इधर हमारे चाइना है, इधर पाकिस्तान है, वो भी अपने आप को बड़ा कर रहा है। ग्लोबली कभी टेंशन होती है, 4-4 साल तक युद्ध चलता रहता है। तो आप ये मान के चलें कि डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी कुछ दिन तक और आग लग सकती है और मूवमेंट हो सकता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं या ख़राब हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स कोई इतने अच्छे भी नहीं हैं, वो उतने ख़राब भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों 1 साल पहले 1,010 करोड़ का रेवेन्यू आता था, 1,010 करोड़। उसके बाद 1,100 करोड़, 1,200, 1,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,300 करोड़। देख सकते हैं सेल्स इस तरीके से बढ़ रही है, घट गई अब पिछले क्वार्टर्स में, ठीक है। तो इस वाले क्वार्टर्स में पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112 करोड़ है। पिछले क्वार्टर्स को अगर निकाल दें तो रिजल्ट्स हम सही बोल सकते हैं। पिछला क्वार्टर्स देखिए, किसी किसी क्वार्टर्स में अच्छे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस वाले क्वार्टर्स को आप अगर देखते हैं तो फिर ये क्वार्टर ख़राब हो गया। इन वाले क्वार्टर्स को देखते हैं तो फिर आपका क्वार्टर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि क्योंकि शेयर के अंदर तेज़ी है तो हम ये वाला क्वार्टर देखेंगे, तेज़ी अगर है तो, ठीक है, लास्ट वाला नहीं देखेंगे। अगर हाँ कमजोरी है, शेयर गिरा हुआ है, तब हम लास्ट वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही है कि बढ़त होनी चाहिए। जो सबसे टॉप का क्वार्टर दिखाई दिया है उससे ऊपर रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। अभी समझिए कि रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं है, ठीक है। इनको हम खराब रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे। एक क्वार्टर में कभी कभी ऑर्डर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, ये समझना होगा सारी चीज़ें कि ऑर्डर्स पे सारी चीज़ें खेल होता है। मैं आपसे बोलूँ कि एक शुगर कंपनी है, ठीक है, आपको उसकी रिसर्च एनालिसिस करनी है। उसके अंदर कभी प्रॉफिट बढ़ता है, कभी घटता है। मैं आपसे बोलूँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई ख़राब कंपनी है इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है प्रॉफिट। मेरे भाई ख़राब नहीं है, शुगर का बिजनेस आप समझिए। किसान का गन्ना आएगा क्या? गन्ना डेली आता है क्या? कुछ समय रहता है गन्ने गिरने। जो गन्ना गिरता है किसान, उसका एक समय रहता है 4-5 महीने, ठीक है। उसके बीच में वो गिरेगा। जब तक गन्ना खड़ा है क्या वो मिल को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। उसको क्रश किया जाएगा, उसका जूस निकलेगा, उसी से फिर सारी चीज़ें बनती हैं। तो बीच में अगर ऊपर नीचे होगा तो और काम, जैसे कि पूरे साल में इथेनॉल का बनाना या पूरे साल में अल्कोहल बनाना, वो चलता रहता है। लेकिन जो मेन वर्क है उनका और ज़्यादा काम है, निकल कर आता है और बड़ा बिजनेस निकल कर आता है। वो तभी आता है जब
एक टाइम रहता है, तो समझना होगा अलग अलग। पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर की ज़्यादा डिमांड देखिए, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान आ चुके हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वो सारा कुछ चलता ही रहता है हमेशा। एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बनी रहती है, लेकिन एक समय ऐसा होता है, देखिए डिमांड तो बनी रहती है, लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे तो जून का क्वार्टर बढ़िया जा सकता है, जब गर्मी ज़्यादा रहती है मार्च का क्वार्टर बढ़िया जा सकता है, हो सकता है दिसंबर क्वार्टर उतना मज़ेदार ना जाए, Q4 उतना अच्छा ना जाए। चलिए, क्लियर हो गया दोस्तों। अगली कंपनी है मिष्ठान फूड। सरकार का पूरा पंजा इस कंपनी पर है, पंजा बैठा हुआ है, ठीक है, कि भाई आपने सही नहीं किया है, क्या कि आप जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हो। अब कंपनी ने फिर देखिए यहाँ पर Q1 के रिजल्ट्स दिखाए हैं, अब वो गलत है सही वो कंपनी बताएगी या फिर सरकार बताएगी। भाई मैं कैसे करूं, इस कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा या तो देखना पड़ेगा कि कंपनी की सेल्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं रिजल्ट्स, बहुत कुछ होता है मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें देखेंगे आप तब पता चलेगा। ऐसी ऐसी कंपनी मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स देखने के बाद कहेंगे ऐसा भी होता है, इतना बड़ा रेवेन्यू, 1 करोड़ का ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं आपसे बोलूँ कि एक कंपनी को 1 लाख करोड़ का फायदा है, 1 लाख करोड़ का फायदा नहीं, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और 1 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं है उसको। आप कहेंगे भाई ऐसी भी कंपनी है क्या? हाँ, ऐसी भी कंपनी है। देखना चाहते हो? अगली वीडियो में दिखाएंगे, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिष्ठान फूड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ना तो बेचने की ना खरीदने की कोई राय नहीं है, अपने दिमाग से आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। रिजल्ट्स मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि 1 साल पहले 383 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 342 करोड़, उसके बाद 323, उसके बाद 331 करोड़, अभी थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ चुका है 386 करोड़, जो कि एक अच्छी बात है। इन वाले क्वार्टर्स को देखते हैं, उसके हिसाब से ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है। पहले 73 करोड़ था, 84 करोड़ हो गया, 108 था, 74 था, 85 था, जो जिस हिसाब से शेयर गिरा हुआ उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है। अब देखिए कंपनी टैक्स देखिए 1% दे रही है, 1% का टैक्स, 1% का टैक्स जाता है क्या? देख लीजिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 83 करोड़ का है, कितना? 83 करोड़, उससे पहले 83 करोड़, उससे पहले 73, 107, 171 करोड़, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब ये ठीक हमारे कहने से नहीं होगा, अब ये ठीक होने चाहिए, ये सरकार के हिसाब से ठीक होने चाहिए। और किसके हिसाब से होना चाहिए? कुछ आगे अच्छा होना चाहिए, शेयर के अंदर तेज़ी बननी चाहिए, तभी बात बनेगी। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए इस कंपनी का रिजर्व्स 853 करोड़, अभी 47 करोड़ का है, ठीक है। और टोटल एसेट्स इस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए 646 करोड़ से 1182 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी आगे क्या काम कर रही है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो प्रोमोटर्स पर तो बेचने पर बैन लगा दिया है सरकार ने कि आप नहीं बेच सकते हैं। FIs ने कुछ समय के लिए मार्केट में माल उठाया, बढ़ाया शेयर को, वो देखिए फिर बेचकर जीरो करके निकल गए। तो FIs को कौन सी ऐसी खबर मिल गई इस कंपनी के बारे में कि भाई इस कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो सकती या क्या नहीं हो सकता कि बेचकर यहाँ पर निकल गए, यहाँ पर। तो यही होता है कि जब प्रोमोटर्स बेचते हैं, FIs बेचते हैं, देखिए यहाँ पर खरीद किसने लिया, खरीदने वाला आपको मालूम है कौन है। देखिए 55% की हिस्सेदारी थी, पब्लिक ने 56% कर ली है, ठीक है। अगर कोई फंसा भी हुआ तो रुक जाओ मेरे भाई, ज़बरदस्ती जल्दीबाजी करनी जरूरी है, समझिए ना। यहाँ पर बड़ा प्लेयर भी बेचकर निकल रहा है, पहले समझिए। सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है। ये रिजल्ट्स तो फिर कैसे ऐसे ही आ गए, क्या NSE BSE ने चेक नहीं किए होंगे? मालूम नहीं भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपके सामने है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। अब आप पर्सनल कोई किसी तरह की कोई भी इसके बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं तो कंपनी के अंदर ही जाना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा कि हाँ भाई मशीन वहाँ पर चल रही है क्या नहीं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। चलिए वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।